मात्र नर्मदे हर समस्त मित्रों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आने वाला जो मकर संक्रांति का पर्व है ये बहुत ही ज़्यादा ज्योतिषी महत्व वाला होता है और आपकी जो विभिन्न परेशानियां होती हैं, जो दैनिक जीवन में आप कष्ट भोग रहे होते हैं, उनसे बचाने वाली होती हैं। तो किस प्रकार से आप इन परेशानियों से बच सकते हैं और ये जो मकर संक्रांति हमारी आती है इसमें क्या क्या दान और उपाय आप कर सकते हो, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं उन दर्शकों को बता दूं जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या जिनको संक्रांति के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो सूर्य जब 12 राशियों से भ्रमण करता है तो औसतन एक राशि में लगभग 30 दिन वो रहता है और जब एक राशि से वो दूसरी राशि में जाता है तो इस पर्व को हम बोलते हैं संक्रांति। तो ऐसे साल में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन जब वो धनु राशि से मकर राशि में जाता है तो इसको मकर संक्रांति या माघ के महीने में पड़ती है, इसलिए इसको माघ संक्रांति भी कहते हैं। और 12 संक्रांति में सबसे ज़्यादा महत्व इसी संक्रांति का होता है। तो यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको रोग हैं, आपको ऋण परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आपको इस संक्रांति पर विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। और क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या नहीं करना है, वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संक्रांति पर दो चीज़ों का विशेष महत्व होता है, एक होता है स्नान का और एक होता है दान का। तो इस दिन स्नान और दान दोनों चीज़ करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर स्नान तो हम डेली करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं क्योंकि ठंड का महीना है तो हो सकता है कि वो स्नान ना करें, या कई बार वो लेट स्नान करते हैं, नहाते लेट हैं और उसके पहले कुछ ना कुछ वो भोजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नहाने से संबंधित चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मकर संक्रांति वाले दिन आपको स्नान जरूर करना है, नहाना जरूर है, लेकिन नियम के मुताबिक तो ये जो स्नान है वो किसी पवित्र नदियों पर ही होना चाहिए। जैसे हम जबलपुर संस्कार धानी के वासी हैं तो हमारे पास माता नर्मदा का विशेष आशीर्वाद है, हमको उनकी उपलब्धता है, हम वहाँ पर जाके स्नान कर सकते हैं, घाटों पे जा सकते हैं। नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं और जो भी हमारी नदियाँ होती हैं, सभी नदियाँ पूजनीय हैं, इनका विशेष महत्व होता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में यदि आप घाट नहीं जा सकते हैं, नदियों में नहीं जा सकते, तालाबों में नहीं जा सकते, तो आपको अपने घर में ही जो भी जल है आप जिससे नहाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल या जो भी पवित्र जल आपके पास नदियों का हो उसको थोड़ा सा आप डाल के उसी जल से स्नान कर सकते हैं और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लेंगे। तो इस जल से स्नान करने के बाद आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो आपको घाटों पर जाके नदियों में स्नान करने से होता है। अब यहाँ पर एक सावधानी और रखनी है कि ये जो जल है ये गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आप गर्म जल से स्नान करते हैं तो आपको वो लाभ, वो फ़ायदा नहीं होगा जो आपको सामान्य जल या ठंडे जल से स्नान करने पर होगा। तो स्नान करते समय टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, पानी हमको गर्म नहीं करना है या गुनगुना हल्का सा कर सकते हैं, और हो सके तो ठंडा पानी जो भी आपका नल से या कुएं से, बोरिंग से आ रहा उसी जल से आपको स्नान करना है। काले तिल डाल लेना है या पवित्र नर्मदा नदी या गंगा नदी जो भी आपके पास जल हो उसको डाल के उससे स्नान करना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिर दान। अब दान यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक तो हमको जो देव स्थानों पर दान करने के लिए कहा गया है हमको वो दान करना चाहिए, और दूसरा दान जो है वो हमको ज़रूरतमंदों को करना चाहिए, जिनको सामान्यतः हम भिक्षा मांगने वाला बोल देते हैं। आप इनको ज़रूरतमंद बोलिए, तो इनको आपको ये दान करना रहेगा। अब देव स्थान पर आपको क्या क्या दान करना है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है, जब हम वैष्णव संप्रदाय में आते हैं तो वहाँ पर हमको सीधा दान करने की बात आती है, और उसमें आपको खिचड़ी का जो मटेरियल है, जैसे चावल है, दाल है, नमक है, थोड़ा सा घी है, इसको आप किसी भी देव स्थान में या किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और घी का दान भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके कोई आसपास मंदिर है जहाँ पर घी का दीपक लगाया जाता है तो वहाँ पर आप घी के लिए भी दान कर सकते हैं, लेकिन पैसा दान मत करिएगा, वहाँ पर आप घी ही दान करिएगा, तो घी का दान आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप भोजन
खास तौर से तेल से बना हुआ भोजन दान करना है। यदि हम इसमें बात करें, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप पूड़ियाँ बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं जो कि तेल में बन रही है। और यदि आप घर में ये व्यवस्था नहीं करना चाहते तो बाज़ार में हम देखते हैं समोसे, आलू बंडे, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि तेल में बन रही है वो आप ज़रूरतमंदों को भोजन करवा सकते हैं। और कंबल का दान भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के दान हो गए, एक देव स्थान का और एक ज़रूरतमंद को दान देने की बात हो गई। साथ ही यहाँ पर आप अपने घरों के लिए तांबे की बनी हुई वस्तुओं जैसे तांबे का लोटा, तांबे का कड़ा, तांबे की अंगूठी, ऐसी कोई भी चीज़ जो तांबे से बनी हो, शुद्ध तांबे से बनी हो, वो अपने घर जरूर से लाना चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन पे। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जिनको करने से यदि आप अगर रोगी हैं तो आपका रोग ठीक हो सकता है, दवा में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कम हो सकता है। अगर आपको रोग, ऋण, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इससे आपको मदद मिलेगी। और उसके बाद यदि आपके पितृ जो हैं उनका ऋण अगर आपके ऊपर है, उनकी कृपा आपको नहीं मिल रही है, तो भी आपके पितृ आपका स्नान करने से, आपका दान करने से प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा भी तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये जो बताई हुई चीज़ें हैं अगर आप इस मकर संक्रांति में करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो वर्ष है वो बहुत अच्छा बीतेगा। विशेष ध्यान ये रखिएगा कि स्नान जरूर करना है। यदि आप स्नान नहीं करते हैं इस दिन तो आपको कहीं ना कहीं साल भर रोग परेशान करेंगे, इसलिए आपको स्नान करना है। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, नहीं तो 8-9 बजे के पहले पहले आप अपना स्नान जरूर से कर लीजिएगा। और नहाने के तुरंत बाद ही, तैयार हो जाने के बाद ही आप दान करने के लिए निकल जाएं। कोशिश ये करिएगा कि उस दिन आप बिना कुछ खाए पिए, मतलब कई लोग सोचें कि हम नहा लेंगे फिर उसके बाद भोजन करेंगे फिर हम जाएंगे दान करने के लिए, नहीं। आपने नहा धो लिया, मंदिर कर लिया, पूजन पाठ अगर आपने अपना कर लिया है तो उसके बाद आप दान करने के लिए, चाहे वो मंदिर वाला दान, देवस्थान का दान हो या फिर आपको ज़रूरतमंदों का दान हो, वो आप करने के लिए निकल सकते हैं। और एक गलती जो अक्सर हम लोग यहाँ पर करते हैं वो इस दिन हमें किसी का दान नहीं खाना चाहिए। अब बहुत सारी जगह पर आजकल एक प्रचलन बढ़ गया है। आप देखते होंगे कि पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल लोग भंडारा लगाने लगे हैं। छोटी छोटी से त्यौहार भी आते हैं उस पर वो भंडारा लगाने लगते हैं, तो उनको तो पुण्य मिल जाता है। लेकिन आप यदि दूसरे का आहार इस दिन ले रहे हैं तो आपको उसका पुण्य नहीं लगेगा, उल्टा आपको पाप लगेगा। तो प्रयास आपको यही करना है कि इस दिन हमको दूसरे का अनाज नहीं खाना है, खास तौर से चावल, दाल, खिचड़ी वाली जो चीज़ें हैं वो हमको नहीं लेना। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि उस दिन आपको दूसरे का बना हुआ अन्न है, दूसरे से बना मतलब दूसरे के घर का, आप अपने घर का खा सकते हैं, आपकी माता बना रही है, आपकी बहन बना रही है, आपकी पत्नी बना रही है, ये चलेगा। लेकिन दूसरे के घर का अन्न आपको इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सावधानियां बरतते हैं तो आपका जो मकर संक्रांति का पर्व है ये सार्थक हो जाएगा और साल भर आप रोग, ऋण, शत्रु से बचे रहेंगे और आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।